एलोन मस्क का इंसानों को मार्स पर बसाने का प्लान हमें कोई ख्याली या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क का वाज़ेह तौर पे प्लान है कि 2050 तक वो मार्स पर इंसानों का पूरा शहर बनाएगा, जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे और वो भी अर्थ की मदद के बगैर। एलोन मस्क के इस प्लान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मार्स कॉलोनाइजेशन के इस ख्वाब पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी इस स्पेस एक्स मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार्स बनाने में भी एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेस एक्स रॉकेट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिसमें वो कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्स, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास स्टारशिप बनाई जा रही है, जो एलोन मस्क के मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज पर ऑपरेट होगी, यानी इसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स तक तो वो इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्स पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर एलोन मस्क और नासा इस हरी भरी अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मार्स की जमीन पर क्यों बसाना चाहते हैं? ना ही वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ना ही खाने पीने का सामान और ना ही -100 सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह। जब वहाँ इंसान के रहने के लिए कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? नाजरीन, यही वो सवाल आते हैं जिनके जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने के लिए सारी नेचुरल फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्स पर भेजने की जरूरत ही क्या है? पिछले कई सदियों से हमारे प्लैनेट अर्थ के हेल्थ के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के रिजल्ट नेगेटिव आई है। साइंसदानों का मानना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है, यानी गर्म इलाकों में अभी भी इंसान बसते हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 साल के बाद वहाँ इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स भी धड़ाधड़ पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स और सुनामी का चांस भी बढ़ता ही जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल इस्तेमाल करने की ही नहीं है, इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ के ओजोन लेयर को भी डैमेज कर दिया है। वो ओजोन लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेज से हमें बचाती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ पोल्यूशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ खौफनाक सोलर रेडिएशन। साइंसदानों को एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल ही नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लैनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार्स ही क्यों? हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट वेनस है और दूसरा मार्स। वेनस जो मार्स के मुकाबले में अर्थ से काफी ज्यादा करीब है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं, यानी गर्मी। जी हाँ, वेनस सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लैनेट है जहाँ गर्मी इतनी शदीद होती है लोहे को भी पिघला कर रखते हैं। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मार्स है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला चौथा प्लैनेट है। यहाँ वेनस जितनी आग तो नहीं बरसती, पर यहाँ सर्दी अर्थ के आर्कटिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं जो मार्स पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करे, बल्कि ना ही वहाँ ऑक्सीजन है और ना ही पानी, यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जानने के बावजूद भी नासा और एलोन मस्क के पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वो मार्स पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? एलोन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 में पहले मार्स पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने के लिए तमाम तर चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट्स। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर भी बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्स पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे। लेकिन जब मार्स पर इंसान ही नहीं होंगे तो ये शेल्टर आखिर बनाएगा कौन? हैरत अंगेज तौर पे ये शेल्टर मार्स पर मौजूद रोबोट्स ही बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को इंसानों से पहले ही मार्स पर भेजा जाएगा। ये एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे
जो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये रोबोट इंसान के काम करने से काफ़ी फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एक्सीवेटर और 3D प्रिंटर यूनिट भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले ये रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से एक खास किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वो खास मिट्टी ज़्यादा पाएंगे वहीं वो अपना बेस यूनिट कायम कर लेंगे। इन रोबोट में से जिसका काम डेटिंग का होगा वो उस जगह को खोदकर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट्स ये मिट्टी रिफाइनिंग यूनिट तक लेकर आएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक एक लेयर करके 3D प्रिंट करती जाएगी। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। शेल्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट का दूसरा फेज। अब मार्स पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा। क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसलिए इनके पास काफ़ी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रोबोट इंसानों को वहाँ वेलकम करेंगे और उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेके जाएंगे। और बेस यूनिट के शेल्टर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगे। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, इसी वजह से इंसान वहाँ प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहेंगे। यानी इन यूनिट में अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज्ड यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े होंगे और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फार्म रोबोट की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर निकलना होगा तो एक स्पेशल गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लीक ना हो सके। अब बारी होगी मार्स पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्स पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्स पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्स पर बहुत ही जरूरी है, और वो है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट मार्स पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पे ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, और वो मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगी, जिसमें से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाए और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी टीम भी वहाँ ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए इनके पास सिर्फ 2 डिश ही सही पर खाना मौजूद होगा, और मार्स की जमीन के नीचे फ्रीज ऑन वाटर मार्स पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो उस बर्फ को पिघला कर पानी भी बनाया जा सकेगा। 100 बातों की एक बात, मार्स पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ भी रवाना हो सकेंगे। लेकिन क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्स पर जाने वाले लोग कभी भी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाके ऐसी जिंदगी गुजारनी हो तो फिर इतने ज्यादा ताम झाम की आखिर जरूरत ही क्या थी? साइंसदानों के पास इस मसले का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर मार्स के एटमॉस्फेयर में से कुछ ऐसी चेंजिंग की जा सके जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्स वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसे अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंसदानों के मुताबिक मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है। और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वो जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। एक MIT स्टूडेंट मार्गरेटा मेरिनोवा का आइडिया है कि मार्स पर रोबोट की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाए, जो सुबह शाम दिन रात एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्स में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ एलोन मस्क ने भी मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वो है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि मार्स पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे तो वहाँ की आइस भी मेल्ट होगी और वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स पर जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। नाज़रीन, एलोन मस्क और नासा का अभी तक यही प्लान है कि 2026 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहाँ जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर हर 2 साल के बाद जब अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तभी वहाँ मजीद लोगों को भेजा जाएगा। 2050 तक मार्स पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज केबिन में रहेंगे, और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। उनका ख्याल है कि 100 या 200 साल के बाद वो मार्स को अर्थ जैसा प्लैनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोस में,
تب تک کے لیے خدا حافظ۔